1 अक्टूबर सन 1982 का वो ऐतिहासिक दिन जब सिक्किम के फिजा में आकाशवाणी गांतोक तरंगों के माध्यम से गूंज उठा था। तब यह सिक्किम में ज्ञान, सूचना एवं मनोरंजन हेतु किसी क्रांति से कम न था। आकाशवाणी गांतोक की स्थापना से पहले पड़ोसी राज्य के खरसांग में स्थित आकाशवाणी केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे और सिक्किम के लोग इन्हीं कार्यक्रमों को सुना करते थे। पर जब सिक्किम में आकाशवाणी का रेडियो सेवा प्रारंभ हुआ तो सिक्किम के कला संस्कृति का प्रचार प्रसार होने लगा। सिक्किम के लोगों की आवाज बना आकाशवाणी गांतोक। सूचना के साथ साथ मनोरंजन का भी सबसे बड़ा माध्यम बना आकाशवाणी गांतोक। अब तक आकाशवाणी गांतोक लोगों के घरों में परिवार का एक सदस्य बन चुका था। नेपाली भाषा के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जैसे कि लेप्चा, सिक्किमी भुटिया तथा लिम्बू भाषाओं में जब कार्यक्रम प्रसारित होने लगे तो आकाशवाणी गांतोक की लोकप्रियता काफी बढ़ने लगी। आकाशवाणी गांतोक के साथ श्रोता भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे क्योंकि अब कार्यक्रम उनके स्थानीय भाषा में प्रसारित होने लगे थे। आकाशवाणी गांतोक समाज के हर एक वर्ग जैसे कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, युवा, ग्रामीण क्षेत्र आदि सभी को ध्यान में रखकर कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी गांतोक के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों की बात करें तो ग्रामीण कार्यक्रम को कोई कैसे भूल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास पर केंद्रित कार्यक्रम ग्रामीण कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। शाम 6:40 पर प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। फरमाइशी गानों के कार्यक्रम में गाने सुनने एवं अपने मित्रजनों को सुनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पत्राचार करते हैं। आकाशवाणी गांतोक की उपलब्धता रेडियो तक ही सीमित न होकर न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और DTH पर भी उपलब्ध होने की वजह से अब भारत भर से लोग आकाशवाणी गांतोक से जुड़ने लगे हैं। यह साकार हो सका आकाशवाणी के दक्ष एवं कुशल इंजीनियरिंग विभाग की वजह से और साथ ही समय समय पर आकाशवाणी गांतोक के भ्रमण पर आने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन ने भी आकाशवाणी गांतोक के प्रसारण को सुगम बनाया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया में आकाशवाणी गांतोक की उपस्थिति ने इसे श्रोताओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाया है। इसी लोकप्रियता की श्रेणी में मन की बात कार्यक्रम को कोई कैसे भूल सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के ठीक पश्चात जब प्रादेशिक एवं स्थानीय भाषाओं में जैसे नेपाली, लेप्चा और सिक्किमी भुटिया भाषाओं में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात कार्यक्रम का अनुवाद का प्रसारण होता है तो लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जैसे उनसे सीधा संवाद कर रहे हों। शायद लोगों के साथ इसी जुड़ाव के कारण ही मन की बात कार्यक्रम ने सफलतापूर्वक 100वें एपिसोड पार किया है और हमें यह कहते हुए भी काफी गर्व की अनुभूति होती है कि सिक्किम में आकाशवाणी गांतोक ही एकमात्र लोक प्रसारक है जो स्थानीय भाषा में कार्यक्रम प्रसारण करती है। यहाँ के लोक कलाकार आकाशवाणी गांतोक के स्टूडियो में आकर अपना गीत संगीत रिकॉर्ड कराते हैं। इतना ही नहीं, आकाशवाणी गांतोक द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोक संस्कृति के आदान प्रदान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। कंचनजंगा की गोद में बसा सुंदर रमणीय सिक्किम में सूरज की पहली किरण के साथ ही यहाँ की फिजाओं में गूंज उठती है एक ही नाम, यो आकाशवाणी गांतोक हो।